देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो नागरिक शास्त्र विषय है, राजनीतिक दल, ये चैप्टर है। ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे, राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित चुनौतियां हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर पॉइंट है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। देखिए क्या है ना, आज के राजनीतिक दल में क्या होता है, सारे जो निर्णय हैं वे बड़े नेता ले लेते हैं और जो कार्यकर्ता होते हैं उनको पूछा नहीं जाता है। तो ये क्या है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। इससे क्या होता है, राजनीतिक दलों में छोटे कार्यकर्ताओं का वैल्यू घट जाने से वे सही से काम नहीं करते हैं और राजनीतिक दल कगार पे चला जाता है। तो ये एक चुनौती है। ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे इस प्रकार, राजनीतिक दलों में प्रायः आंतरिक लोकतंत्र का अभाव देखा जाता है, क्योंकि दल के बड़े नेता पार्टी के नाम पर स्वयं ही सारे फैसले लेते हैं और सामान्य कार्यकर्ताओं को अंधेरे में रखा जाता है। कोई भी राजनीतिक दल कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलता है और कार्यकर्ता को इस तरह नज़रअंदाज किया जाए तो पार्टी का अस्तित्व खत्म होने लगता है। ठीक है, तो देखिए ये आप पॉइंट तो आप लिखेंगे, बाकी चीज़ जो है आपको जैसे समझ आता है वैसा लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, वंशवाद की चुनौती। देखिए वंशवाद की चुनौती क्या है, आजकल क्या है ना, प्रत्येक नेता ऐसा सोचते हैं कि उनका उत्तराधिकारी उनके आने वाला वंशज ही हो, परंतु इसमें दिक्कत क्या है, ये जरूरी नहीं होता है कि उनका आने वाला वंशज लायक हो, योग्य हो, कुशल हो। तो इससे क्या होता है, ऐसे बेलायक, अयोग्य, अकुशल लोगों के हाथों में अगर राजनीतिक दलों का कमान आ जाता है तो राजनीतिक दल का डूबना स्वाभाविक है। तो ये एक चुनौती है आज के डेट में राजनीतिक दलों के सामने। तो आप लिखेंगे कैसे, देखिए, आजकल राजनीतिक दलों में नेताओं के परिवार या संबंधी वालों को ही दल में कोई विशिष्ट पद मिलता है तथा नेताओं का यह प्रयास होता है कि उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी अपने ही वंश का हो। इस प्रकार की प्रवृत्ति से पार्टी में अनुभवहीन, अयोग्य, अकुशल नेताओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे पार्टी की नैया डूबने की संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा, पैसा और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव। आप इसे ऐसे समझिए, देखिए जब चुनाव होता है ना, तो जितने नेता होते हैं, राजनीतिक दल वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि हम चुनाव किसी भी तरह जीत जाएं। तो इस क्रम में क्या होता है ना, जो अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, साथ में जो बाहुबली लोग होते हैं, ऐसा लोगों का सहयोग लेने से भी वो कतराते नहीं हैं। तो स्वाभाविक है, जब उनसे वो सहयोग लेंगे तो वो दल में उनका प्रभुत्व बढ़ेगा, और जब दल में अमीर, पैसा वाले और बाहुबली लोगों का जब प्रभुत्व बढ़ता है तो वो पार्टी की जो मूल सिद्धांत होती है वो किनार हो जाती है। तो इससे राजनीतिक दल नहीं चलता है, वो ख़त्म होने की स्थिति में आ जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है या चुनौती है, समझ लीजिए, राजनीतिक दलों के सामने। ठीक है, आप लिखेंगे कैसे, देखिए, राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए चुनाव में काफ़ी पैसे खर्च करते हैं तथा किसी भी तरह चुनाव जीतें इसके लिए बाहुबली लोगों व अपराधी लोगों का सहयोग लेते हैं। इससे पार्टी में अमीर, अपराधी व बाहुबली लोगों का प्रभुत्व बढ़ता है, जो पार्टी के सिद्धांत को दरकिनार कर सिर्फ अपना स्वार्थ साधते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा, जाति एवं संप्रदाय की बाध्यता। देखिए होता क्या है ना, हर कोई राजनीतिक दल में जो बड़े नेता होते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते, किसी न किसी खास जाति या संप्रदाय से वे जुड़े होते हैं। तो होता क्या है ना कि वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उन पर सिर्फ उसी जाति या संप्रदाय के लिए काम वो करता है, ऐसा लोग मानने लगते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, या फिर राजनीतिक दलों के सामने चुनौती हो जाती है। तो देखिए आप लिखेंगे कैसे, बहुत सारे दल किसी खास जाति व संप्रदाय से संबंध रखते हैं तथा उन पर उसका ठप्पा लग जाता है, जिससे वे अन्य जाति व संप्रदाय के बीच जनाधार पाने में असमर्थ होते हैं। जैसे आजसू पार्टी को महतो समुदाय का ठप्पा लग चुका है, जिस वजह से वह जनजाति समुदायों के बीच व्यापक जनाधार नहीं बना पाता है। तो ये हर राजनीतिक दल के पास ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे आजसू पार्टी के पास महतो समुदाय का ठप्पा लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए हमारा, कुशल नेतृत्व का अभाव। ठीक है, बहुत सारे राजनीतिक दलों में कुशल नेतृत्व करने वाला, या फिर आप समझ लीजिए बहुत सारे राजनीतिक दलों में नेतृत्व करने वाला नेता अकुशल होते हैं, जिससे पार्टी को सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है और पार्टी का प्रदर्शन खराब होने लगता है। अतः यह भी राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी चुनौती है। जैसे कांग्रेस पार्टी के सामने वर्तमान में कुशल नेतृत्व का अभाव है, क्योंकि लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव में आए परिणाम इसके गवाह हैं। ठीक है,
तो स्वाभाविक है ना कि किसी भी राजनीतिक दल में अगर कोई अच्छा लीडर नहीं होगा तो वो कगार पे चला जाएगा। तो ये भी एक राजनीतिक दलों के सामने चुनौती है। जैसे आज की डेट में कांग्रेस के सामने कुशल नेतृत्व का अभाव के कारण उसकी दल समाप्त होने की स्थिति पर बनी हुई है। तो इस तरह से हमने समझा कि वर्तमान में राजनीतिक दलों के सामने किस किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।